गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ मैथ्स। और हमने पिछली क्लास में एचसीएफ के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे आपसे। इसी को आज कंटिन्यू करेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम पार्ट 2 में। तो पिछली क्लास में हमने जैसे कि आपको बताया था कि एचसीएफ जो है हम 2 नंबर्स का निकाल सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको शायद पिछली बार को एक 2 से ज़्यादा नंबर्स को एक एग्जाम्पल नहीं लिया था, तो चलिए आज मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 12, 24 और 48 है, तो इसका आपने एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसका एचसीएफ तो खैर सामने ही दिख रहा है हमें, तो मैंने एक इजी एग्जांपल ही ले लिया शुरू में ही। हमने देखिए सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर देखना होता है। एचसीएफ विल बी 12। ठीक है, तो इसी तरह से हम 4 नंबर्स का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वही मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा इसमें, जैसे 54, 90, 360 और 900। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा भी था लास्ट ईयर के एक पेपर में। तो आपको ये 4 नंबर्स दिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ अमंग ऑल दीज नंबर्स या फाइंड द एचसीएफ फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 54, 90, 360 और 900 में स्मॉलेस्ट नंबर 54 है। तो 54 हमें दिख रहा है कि 90, 360 और 900 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि 54 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले हमने सबसे पहले फैक्टर्स, इसका क्या हो जाएगा, देखो 27 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करें 54 को तो 27 आता है। अब 27 जो है 90 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, 54 को 3 से डिवाइड करिए तो 18 आ जाता है हमारे पास। 18 आ गया। अब 18 जो है, 18 3 जा 54, 18 5 जा 90। देखिए 18 360 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 2 जा 30 और 18 900 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 900 को 360 90 को डिवाइड करा, तो इसका मतलब है कि 18 हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें ये मैटर नहीं करता कि हम सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। ये मैटर करता है कि हम आंसर जो है कितनी जल्दी निकाल रहे हैं और एक्यूरेटली निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारा कोई सॉल्यूशन देखने वाला नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमें ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करना है। तो हम जितनी जल्दी हो सके अपने आंसर को निकालें, ताकि हमारा वो टाइम जो बाकी बचेगा हम और क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकें। तो इसी तरह से बाकी नंबर्स में भी हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर दिए हो तो हम एलसीएम, सॉरी रादर एचसीएफ निकाल सकते हैं हम। तो एक और नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, वो है एलसीएम। तो एलसीएम भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लघुत्तम समवर्तक जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2, 3, लेट्स से 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसा नंबर, छोटे से छोटा नंबर देखना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो इन तीनों को डिवाइड करने के लिए पहले हमने सबसे क्या करेंगे, हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं 18। ठीक है, 18 तो 18 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमारा एलसीएम सीधे ही 18 आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा, 18 आ गया। ठीक है, और भी कोई नंबर, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक और नंबर लेते हैं 4, 8 एंड लेट्स से 12। ठीक है, अब यहां पर देखें 12 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 12 एलसीएम नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम ढूंढना है। तो हम 12 के मल्टीपल्स ढूंढते हैं आगे। 12 का अगला मल्टीपल है 24। तो 24 देखिए 12 से भी डिवाइड हो गया, 8 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया। तो 24 हमारा एलसीएम आ जाए। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम मींस लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ से फिर से बताता हूँ। देखिए 4 के मल्टीपल हुए 4, 8, 12, 24, 24 से पहले भी अब क्या आपका 16, 20, 24 ये मल्टीपल्स हुए। 8 के मल्टीपल्स क्या हुए, 8, 16, 24, 32 और इसके बाद तीसरा नंबर हम लिया था 12। 12 के मल्टीपल्स क्या हुए, 12, 24, 36, 48 सो ऑन। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल कॉमन कौन से हैं। तो इन तीनों में देखिए सबसे कॉमन मल्टीपल जो है, पहले 2 नंबर्स में तो 8 कॉमन है, पर तीनों नंबर्स में हम देखें तो कौन सा नंबर कॉमन है, 24। तो 24 नंबर कॉमन है और लीस्ट है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। इसके आगे भी खैर जब हम
देखेंगे 48 कहीं पर जाके 4 का मल्टीपल होगा और 8 का भी मल्टीपल होगा, तो 48 भी कॉमन मल्टीपल आएगा, बट इट इज नॉट द लीस्ट मल्टीपल, वो छोटा मल्टीपल नहीं है। सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 24, जो कॉमन है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 24। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए ये तो आपने गैस वर्क किया, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4, 8, क्या लिए थे एग्जाम्पल मैंने? 4, 8 और 12 तब इनका एलसीएम निकालना, तो ये फैक्टर्स निकालिए। 2 2 4, 2 4 8 6, 2 1 2 3। इसी तरह से हम करते रहेंगे जब तक क्लास में रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अब जो फैक्टर्स आएंगे इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज एलसीएम। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इस हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स एंड आल्सो द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं? चलिए पहले फ्रैक्शंस समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। खैर पता तो है आप लोगों को, बट फिर भी चलिए बेसिक सी चीज़ है जो नहीं पता होगी वो मैं बताता हूँ। जैसे 2/3 है, ठीक है, इट इज़ अ फ्रैक्शन। अब मैं लिखता हूँ 5/10, इज इट अ फ्रैक्शन? नो, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। जब तक कि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा। 5/2 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 5 times 1 and 5 times 2, so this is 1/2. Clearly 1/2 is a fraction, so 2/3 and 1/2 these are fractions. So fractions क्या होते हैं? एक और चीज याद रखिएगा, fractions are also co-prime numbers. ये आप नोट कर सकते हैं, कहीं पर कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये। fractions are co-prime numbers। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे साथ कोई आर्गुमेंट कर सकता था कि 5/10 फ्रैक्शन ही तो है सर, फ्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पर 5/10 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 5 into 1, और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? इसके फैक्टर 5, 10 और 1, इसके 5 5, 1 इसके फैक्टर्स आए 5, 10 और 1। तो यहाँ पर 5b और 1b दो फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए 5 और 10। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन की कंडीशन बता दी आपको कि दीज आर को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट जो है आगे कहीं पर यूज भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम निकालने के एक फॉर्मूला है, वहां पर यूज होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स a/b और c/d है, इनका जो है आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, HCF will be equal to HCF of numerator divided by LCM of denominator। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है या फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 7/8, HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि HCF फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का HCF क्लियरली 7 है, क्योंकि 7 जो है कॉमन फैक्टर है, और 8 और 16 में LCM निकालना है आपने। तो 8 और 16 का LCM देखिए 16 ही होगा, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इन दोनों में सबसे कॉमन मल्टीपल जो है वो 16 है, तो 7/16 आपका HCF आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो खैर सिंपल सा एग्जांपल था। जैसे 2-3 नंबर्स है हमारे पास, 4, 6/7 एंड 9/8। ठीक है, अब इस केस में यानी इन 3 फ्रैक्शंस में वी हैव टू फाइंड द HCF। सो वील यूज द कॉन्सेप्ट व्हिच आई टोल्ड यू बिफोर, दैट इज HCF ऑफ फ्रैक्शंस इज व्हाट? HCF of numerators
divided by LCM of denominators. So 369. बताइए क्या होगा HCF? Okay, the HCF clearly it is 3. Highest common factor is 3, तो HCF 3 हो जाएगा. और 4, 7 और 8. अब इस केस में देखिए HCF सॉरी LCM क्या होगा? तो 4, 7, 8 इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल तो नहीं है. खैर चलिए मैं यहाँ से ऐसे शॉर्टकट तरीके से आपको निकालना बताता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया था. तो ये वाले मल्टीपल्स 2, 2, 2 और 7 मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 56. तो HCF आ गया 3/56. ठीक है, इन्हीं नंबर्स को यूज करके हम LCM भी निकाल सकते हैं. तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. तो LCM ऑफ फ्रैक्शंस कुछ भी नहीं है, वही जैसे हमने HCF पढ़ा इसमें LCM अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका LCM किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ. ये क्वेश्चन में आपको HCF और LCM दोनों निकालने हैं. 2/3, 8/9, 10/27 एंड 16/81. तो यहाँ पर देखिए चारों फ्रैक्शंस है हमारे पास, लोएस्ट फॉर्म में है. तो हम क्या करेंगे HCF निकालने के लिए आपको मैंने बताया क्या HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. तो देखिए 2, 8, 10 और 16. 2, 8, 10 और 16 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है, सब में कॉमन है ये फैक्टर. तो 2 आ गया HCF. ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल दिया मैंने. अब देखिए यहाँ पर 3, 9, 27 और 81 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखो नंबर कौन सा है? 81 है. पहले तो चेक कर लीजिए कि अगर 81 बाकी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो 81 ही हमारा LCM हो जाएगा. ठीक है, अगर नहीं होता तो 81 से अगला मल्टीपल देखिए, वो वाला मल्टीपल अगर सबसे डिवाइड हो जाता है तो वो है आपका LCM बन जाएगा. अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो मैंने आपको अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरह से आप जो है ये वाले तरीके से भी आप फैक्टराइजेशन से भी आप जो है LCM निकाल सकते हैं. तो वापस आते हैं हम यहाँ पे. इसमें 3, 9, 27 और 81. तो देखिए 81 27 से भी डिवाइड हो जाता है. 27 3 टाइम्स 81, 9 टाइम्स 9 इज 81 एंड 27 टाइम्स 3 इज 81. So clearly 81 is divisible by 27, 9 and 3. So 81 will be the LCM. So HCF is 2/81. Clear? Now we'll find the LCM. So LCM, as we know, LCM will be LCM of numerator. LCM of numerator, that is 2, 8, 10, 16 by HCF of denominator, that is 3, 9, 27 and 81. तो देखिए 2, 8, 10 और 16 इनका आपने क्या निकालना है? LCM निकालना है. तो या तो आप वैसे निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना LCM HCF की या फैक्टराइजेशन की तो आप एकदम से देख के ही पता लगा लेते हो. जैसे मुझे तो देख के लग गया पता कि क्या होगा. ठीक है, मुझे देख के लग रहा है कि 80 होगा LCM. देखते हैं कैसे. 2, 8, 10 और 16, 80 भी नहीं शायद, हाँ 80 हो जाएगा. देखिए 16 का अगला मल्टीपल 32. 32 8 और 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर 10 से नहीं है. 32 के बाद 16 का मल्टीपल आता है 48, वो भी 10 से डिवाइड नहीं होता. फिर 16 का 64 भी नहीं होता. 80. अब देखिए 80 जो है 10, 8 और 2 से डिवाइड हो जाता है. तो इसका मतलब है 80 जो है 16 से भी डिवाइड हो जाता है. तो इसका मतलब है 80 आ गया हमारा LCM. क्लियर? अब नेक्स्ट HCF. तो HCF देखिए यहाँ पर 3, 9, 27 और 81 का निकालना है. तो वापस आते हैं उसी कॉन्सेप्ट. HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 देखते हैं है कि 3 देखो 9 का भी फैक्टर है, 27 का भी फैक्टर है, 81 का भी फैक्टर है. इसका मतलब HCF हो गया 3.
सो एलसीएम हमारा आंसर आ गया 80/3। तो हम किन्हीं भी फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी डेसिमल नंबर्स ले लेता हूँ मैं, कोई यहाँ पर कोई कि चलिए कोई और 0.9, 0.81, 0.27 और पॉइंट लेट्स से 3। अब इस केस में आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, इन डेसिमल नंबर्स को आपने फ्रैक्शंस में चेंज कर लेना है। तो चलिए करते हैं फ्रैक्शंस में चेंज। 9/10, 81/100, 27/100 और 3/10। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ हमारे सामने है, तो इसी का यूज़ करके हम जो है निकालना है। तो एचसीएफ का वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 9, 81, 27 और 3। तो 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 देखिए 27 का भी फैक्टर है, 81 का भी, 9 का भी, तो 3 आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नीचे देखिए एलसीएम 10, 100, 100 और 10 का एलसीएम 100। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के लिए बड़ा नंबर देख लीजिए, तो बड़ा नंबर क्या है, 100 है। तो बाकी 100 से ये 10 के टेबल में आता है, तो 100 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ आ गया 3/100। तो इसी तरह से डेसिमल नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला, तो हम डेसिमल नंबर्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दी एलसीएम ऑल्सो। ठीक है, तो फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम भी आपको निकालना आ गया। ठीक है, तो एक दो चीज़ें और हमने देखी यहाँ पर कि हम नंबर्स को देख के, आंसर्स को देख के भी हम रिजल्ट्स में पहुंच सकते हैं। जो मैंने बात कही उसी से रिलेटेड देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन। फाइंड दी, क्या होता है कि कई बार हमें बड़े नंबर्स देख के लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, इट वुड टेक 3 to 5 मिनट्स, और हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और क्लास में आके करेंगे अगर टाइम बचेगा तो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप सबसे पहले तो देखिए एक ज़ीरो जो है फालतू है ना सब में, तो इस ज़ीरो को 1 सेकेंड के लिए एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा 45, 750 और 1890। ठीक है, 45, 750 और 1890। अब यहाँ इन तीनों नंबर्स का हमने एचसीएफ ढूंढना है, किसका, 45, 750 और 1890। चलिए सबसे पहले 45 पे आते हैं। 45 का फैक्टर एक देखते हैं। 45 3 से डिवाइड होता है तो 15 आ गया फैक्टर एक। क्या 15 इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, 715 को। 15 5 is 75 या 5 टाइम्स 15 इज 75, डिवाइड कर रहा है इसको। इसको चकते हैं 15, 1, 3, 15, 2, 30, 15, 6 या 90, तो ये डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि 15 जो है इन तीनों का फैक्टर है, और वो एचसीएफ भी आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने ज़ीरो भी लगाया था, निकाल दिया था एक, तो हमने वो ज़ीरो यहाँ पर लगा देना है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 150। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। हमें लग रहा था कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो सबके फैक्टर्स निकालते तो कितना टाइम लग जाता। मैंने आपको दो मेथड बताए थे ना, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ करते तो इट वुड हैव टेकन एटलीस्ट 5 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड डिवीजन मेथड वुड आल्सो हैव टेकन दिस मच टाइम। तो उसके बगैर ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी, हमें कई बार क्वेश्चंस देख के ही आंसर लग जाते हैं पता। ठीक है, जैसे अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैंने शायद शुरू में डिस्कस भी किया था कि क्वेश्चन आया था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि 54, 90, 360 और 900। अब ये हैं, अब इनमें ऑप्शंस दी है 9, ये किसी रेलवेज का क्वेश्चन है शायद, ये मैंने वहाँ से पकड़ा है, 45 और ये 18। अब ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, 54, 90, 360 और
900. Options is 9, 36, 45 and 18. So now what do? We see the smallest number 54. Clearly 54 does not divide 90, 360 and 900. So the next factor is 27. So 27 also does not divide. तो इससे अगला फैक्टर आपका आ गया 54 को 3 से डिवाइड करें तो 18. तो 18 divides 90, 18 it divides 360 and 18 divides 900 also. So 18 is the HCF. तो बाकी आपको यहाँ पर देख लो, सीधे 18 HCF को टिक कर दो. ठीक है, तो इसी तरह से हम फॉर एलसीएम से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको याद रखना है. HCF into LCM equal to product of two numbers. Yeah, HCF into LCM is equal to first number into second number. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. तो इस रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, चलिए सॉल्व करते हैं. चलिए क्वेश्चन है हमारे पास. LCM of two numbers is 2310. HCF is 30. If one of the numbers is 210, what is the second number? तो मैंने आपको अभी एक रिजल्ट बताया था, उसी रिजल्ट को यूज करेंगे. HCF टाइम्स LCM या HCF into LCM is equal to first number into second number. चलिए HCF कितना है हमारे पास 30 and LCM is 2310 is equal to first number. First number we have 210, so we'll assume the second number as x. So we'll find the value of x from this equation. तो क्या होगा 30 times 2310 on 210 will be equal to x. करिए सॉल्व इसको, 0 से 0 गया, 7 3 times 2 733. तो x is equal to 330. So clearly if we know this formula or if we know this concept, we can calculate any of the thing which is not given. चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें दे रखी होंगी और एक चीज़ नहीं दी होगी तो आप निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए एलसीएम नहीं दे रखा, एचसीएफ और दोनों नंबर्स दिए, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके एलसीएम निकाल सकते हैं. एचसीएफ नहीं दिया तो एचसीएफ निकाल सकते हैं. इस तरह से आप फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर कोई भी एक मिसिंग है और एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड आउट दी अदर नंबर. फर्दर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को. एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन द एचसीएफ विल बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी टाइम्स जेड माइनस सी. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये लिखिए क्वेश्चन. The question is find the greatest number which divides 29, 60 and 103, leaving remainders 5, 12 and 7. तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम ले लेते हैं, x को सॉरी 29 as x, 60 as y and 103 as z, और रिमाइंडर्स को ले लेते हैं a, b और c की फॉर्म में. तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इस केस में जब एक ऐसा क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103, लिविंग रिमाइंडर्स 5, 12 एंड 7. अब कभी भी एग्जाम में यहाँ पर ग्रेटेस्ट हो, हाईएस्ट हो, यहाँ पर ऐसे लिखा हो ना, ग्रेटेस्ट हो, हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो, तो उस केस में आपने हमेशा एचसीएफ निकालना है. ठीक है, सो विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ x माइनस a times y minus b times z minus c. So 29 minus 5 is 24, 24 and then it is 60 minus 12 is 48 and 103 minus 7 is 96. तो आपने 24, 48 और 96 का HCF निकालना है. तो क्लियरली देखिए पता चल गया. अब आपने इतनी ज़्यादा HCF की प्रैक्टिस कर ली है तो आप देख के पता लगा सकते हैं. 24 is the number. Why? Because 24 is a factor which is common to both 48 as well as 96
and it is also the highest common factor, so the HCF will be 24. तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि HCF और LCM के क्वेश्चंस हम इजीली एग्जाम में टैकल कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी अच्छी बुक हो जिसको आप फॉलो करें उसकी क्वेश्चंस करिए और जो भी आपके डाउट्स होते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चंस लेके भेज सकते हैं तो आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके से फिर मिलूंगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इस क्लास में एटलीस्ट मेरे इस मेहनत पे कुछ लाइक्स और कुछ शेयर जरूर करेंगे वीडियोस को। थैंक यू।